पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर की सुरक्षा की प्रार्थना, जो हमें प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हर प्रकार की बुराई, चिंता, तनाव, बीमारी, परेशानी से दूर रखती है। सुरक्षा की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपके अनंत प्रेम में विश्वास रखते हुए मैं अपने आप को और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को आशीर्वादित करता हूँ। मैं अपना सारा जीवन और मेरे जीवन की संपूर्ण सुरक्षा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज के दिन शैतान, पाप, क्रोध, भ्रम, बीमारियाँ, विपत्तियाँ, अंधेरे का डर, इंसान का डर, आवाज़ का डर और वो सब कुछ जो आपके स्वर्ग राज्य का नहीं है, उन सब से मुझे दूर रखिए। हे प्रभु यीशु, मुझे आपके बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी, प्रज्ञा और व्यापकता के दानों से, फलों से, वरदानों से, उपहारों से भर दीजिए, ताकि मैं आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी भक्ति पवित्रता से पूरे तन मन से कर सकूं। हे प्रभु यीशु, हे अबा पिता, हे पवित्र आत्मा, मैं आपकी स्तुति, आराधना, भक्ति, महिमा और अनंत प्रेम में विश्वास रखते हुए आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ। इस सुरक्षा की प्रार्थना के बारे में एक छोटी सी टेस्टिमनी इस प्रकार से है कि सन 2017 का समय था और हम लोग जो हर बार सेकंड सैटरडे को दूसरे शनिवार, महीने के दूसरे शनिवार को जो टाबर आश्रम जाते हैं एक दिन की ध्यान सभा के लिए, ये वही दिन था, दूसरा शनिवार, नवंबर महीना 2017। तो शाम के वक्त हम लोग जब एक दिन की ध्यान सभा पूर्ण हुई और हम लोग वापस लौट रहे थे कल्याण से बम्बई की ओर, वापस घाटकोपर की ओर, और ये जो वाक़या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि बस में हम लोग करीब करीब 60-70 लोग थे बस में, और बस तेज़ी से दौड़ रही थी, लगभग 60 या 70 किलोमीटर के बीच प्रति घंटा की रफ्तार से। और ऐसा हुआ कि हाईवे पर बस जब तेज़ी से दौड़ रही थी 60-70 किलोमीटर की स्पीड पर, 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, उसी वक्त ऐसा हुआ आगे पीछे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, टेम्पो, ट्रक, बस गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक। और इस वक्त हम तेज़ी से जा रहे थे, लगभग 60 लोग हम उपस्थित थे उस वक्त बस में। और ऐसा हुआ कि बस के पिछले हिस्से में से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, फाट करके एक ही साथ। और बस के ड्राइवर ने जो है समझदारी बरतते हुए उस तरफ बस को एक तरफ लेफ़्ट साइड रोक दिया, लेफ़्ट साइड ले लिया, और ड्राइवर और क्लीनर ने दोनों ने बस के पिछले हिस्से में जहाँ से ये आवाज़ आई थी वहाँ पर जाकर चेक किया कि क्या प्रॉब्लम आया हुआ है। और चेक करने पर उनको ये पता चला कि बस के पिछले टायर में से ये आवाज़ आई थी, पिछले टायर में से ये आवाज़ आई थी जहाँ से पंचर हो चुका था। तो ये पंचर चालू बस में 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की रफ्तार पर जब बस दौड़ रही थी, और बस में हम सभी लोग जो एक दिन की ध्यान सभा से लौट रहे थे, और उस वक्त भी हम प्रार्थना ही कर रहे थे। और आपको मैं बता दूं, ये प्रार्थना, सुरक्षा की प्रार्थना अभी जो हमने की, वही प्रार्थना हम कर रहे थे। और ये प्रार्थना आधी से ज़्यादा हो चुकी थी, 80%, और अभी लास्ट की जो 2-3 लाइनें वही बाकी थी। और ये मैं लीड कर रहा था, मैं लोगों से प्रार्थना करवा रहा था, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही लोग दोहरा रहे थे। और उसी वक्त ये हादसा हुआ। और क्योंकि हम प्रार्थना में उपस्थित थे, पवित्र आत्मा हमारे बीच था, और हम सभी ध्यान सभा से लौट रहे थे, सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, तो उसी वजह से ये हादसा, ये एक्सीडेंट होने से रुक गया।
और इतने तेज़ी से दौड़ने वाली बस में आगे पीछे इतने सारे व्हीकल्स के बावजूद, और 60 लोग उपस्थित थे इस बस में, 60 से ज़्यादा लोग, और उसके बावजूद चलती हुई गाड़ी में ज़ोरदार धमाका हुआ, आवाज़ आई ज़ोर से और टायर पंचर हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दूसरे व्हीकल से बस हमारी टकराई नहीं और किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि हम प्रार्थना में इन्वॉल्व थे, सभी के सभी लोग, और उस वक्त भी हम यही सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। तो ईश्वर का वचन कहता है कि आप जब मुझे पुकारोगे, आप जब प्रार्थना करोगे, विपत्ति कोई भी हो आप पर आने वाली हो, लेकिन वो विपत्ति टल जाएगी, आने वाली विपत्ति टल जाएगी और आपको कोई भी तनाव, चिंता, बीमारी, परेशानी या कोई भी रोग जो है या एक्सीडेंट होने वाला भी है अगर, तो वो रुक जाएगा। अगर होता भी है तो आपको वो हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए। इसी तरह पहले कुरिन्थियंस में 10वां अध्याय उसमें 13वां वचन कहता है, कोई भी प्रलोभन आप पर हावी नहीं हो सकता जब तक कि आप सामान्य हो। जब तक आप नॉर्मल हो तब तक आप पर कोई भी प्रलोभन, चाहे वो कैसा भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन आप पर हावी नहीं हो सकता जब तक कि आप सामान्य हो। अगर आप असामान्य हो गए, अगर आप एबनॉर्मल हो गए, नॉर्मल से एबनॉर्मल अगर आप हो गए, अगर आप प्रलोभन में गिर गए। और भी एक बात बता दूं आपको, कोई भी टेम्पटेशन सबसे पहले जो है हमारे दिमाग में आता है और दिमाग के बाद यही चीज़ जो है वो हमारे दिल में उतरती है। तो ये दिमाग से दिल का अंतर जो है ये 3 सेकंड का है। अगर इस 3 सेकंड में पहले ये प्रलोभन जो है हमारे दिमाग में आएगा, आँखों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा या किसी भी तरह से, छूने से, देखने से, सुनने से, महसूस करने से, तो पहले वो हमारे स्ट्राइक होता है माइंड में, ब्रेन में, और ब्रेन के बाद वही चीज़ हमारे दिल में उतरती है। और अगर ये 3 सेकंड में अगर हम इस प्रलोभन को ना रोके तो ब्रेन से जाकर, हार्ट से जाकर ये चीज़ एक्ट में बदल जाती है, कार्य में बदल जाती है। अगर इस इमेजिनेशन को, अगर इस फीलिंग्स को अगर आप वहीं 3 सेकंड में नहीं रोकते हो तो फिर वो चीज़ एक्ट में बदल जाती है, यानी कि कार्य में बदल जाती है। और वो चीज़ फिर चाहे स्मोकिंग हो, चाहे चोरी करना हो, चाहे कोई भी बुरी बात हो, उसको अगर हम नहीं रोकेंगे, जो हम सोच रहे हैं अभी, और 3 सेकंड के बाद उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो इसी तरह से साइंटिफिकली देखा जाए तो पहले ये चीज़ ब्रेन में आती है, ब्रेन के बाद हार्ट में आती है, हार्ट के बाद हम चाहते हैं कि वो जो हमने सोचा है वो अभी हम करने जा रहे हैं। तो अगर हम 3 सेकंड के अंदर अपना विचार बदल देते हैं, जो भी बुराई है उसको रोक देते हैं, तो ईश्वर की दया से हम हर बुराई से बच सकते हैं। इसी तरह स्तोत्र संहिता, उसमें भी प्रभु का वचन कहता है, चाहे कोई भी विपत्ति आपके आगे पीछे, 7वें वचन में कहते हैं स्तोत्र संहिता के आगे, आपके आगे पीछे बहुत सारे लोग गिरे होंगे, बहुत सारे लोग मरे होंगे, पर आपको कोई विपत्ति, कोई हानि छू नहीं सकती। इसी तरह यशाया की किताब में 54वां अध्याय 17वां वचन कहता है, ऐसा कोई हथियार ही नहीं बना जो आपके विरुद्ध उठ सके। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना में जो लोग हैं और जो ईश्वर के करीब है, जो ईश्वर की वाणी को जानते हैं और ईश्वर के साथ चलते हैं, ऐसा कोई हथियार ही आज तक बना नहीं है जो आपके विरुद्ध उठ सके। तो हम सभी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आमीन।